अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, हेलो एवरीबॉडी। मैं हूं शोएब न्यानूर और आप देख रहे हैं मेमन टाइम्स न्यूज। जलगांव में ऑल इंडिया मेमन जमात फेडरेशन स्कूल का शानदार इनॉग्रेशन तारीख 6 नवंबर 2023 को ऑल इंडिया मेमन जमात फेडरेशन के प्रेसिडेंट इकबाल मेमन ऑफिसर के हाथों से किया गया। क्या है पूरी खबर, आइए देखते हैं इस रिपोर्ट में। महाराष्ट्र के जलगांव में सुप्रीम कॉलोनी में स्कूल नंबर 11 ऑल इंडिया मेमन जमात फेडरेशन स्कूल का शानदार उद्घाटन समारोह 6 नवंबर 2023 सोमवार को किया गया। इस मौके पर समस्त मेमन जमात जलगांव की तरफ से मुंबई से आए हुए ऑल इंडिया मेमन जमात फेडरेशन के सभी डेलीगेशन का जलगांव स्टेशन पर शानदार स्वागत किया गया। आज पांजेड़ा फेडरेशन की तरफ से हाजी इकबाल का ऑफिसर ऑनरली पूरी टीम बधाई आज पांजे भेगा उभाईन पाने जो ग्रैंड वेलकम करिया हमारा जलगांव स्टेशन से ने आज सजोडी पांजे भेगा रोना इंशाल्लाह पान के बहुत मजा थी इवनिंग्स में। आज पांजेड़ा जो अपनो आवांकी चाहे के 17 नवंबर 2022 के ये आवी आवा हड़ा नेमिंग सेरेमनी लाए ऑल इंडिया मेमन जमात फेडरेशन स्कूल नंबर 11 महानगर पालिका जी ने अची ने आड़ा वादो कर्या हुआ कि भाई स्कूल जो पूरो चेहरो बदली देना ने माशाल्लाह एकदम पूरो पाए सुधी पूजो आज बा रिनोवेटेड कैंपस जो इनॉग्रेशन करी रही हूँ ने कैंपस माशाल्लाह बहुत सारू बनी हुआ है। इंशाल्लाह भजे के बहुत मजा आई आज कैंपस में। ऑल इंडिया मेमन जमात फेडरेशन स्कूल का उद्घाटन ऑल इंडिया मेमन जमात फेडरेशन के प्रेसिडेंट इकबाल मेमन ऑफिसर के हाथों रिबन काटकर स्कूल का उद्घाटन किया गया। प्रोग्राम का आगाज कुरान शरीफ की तिलावत से किया गया। बाद में आए हुए मेहमानों ने अपने अपने तासुरात पेश किए। इस मौके पर मुख्य मेहमानों में जलगांव के नगर सेवक कॉर्पोरेटर प्रशांत नाइक, ऑल इंडिया मेमन जमात फेडरेशन के सेक्रेटरी अब्दुल अजीज भाई मच्छीवाला, ज्वाइंट सेक्रेटरी यूसुफ भाई मलकानी, एप्लिकमेंट चेयरमैन साकिर भाई बाटलीवाला, महिला विंग के नसीमा भाई सुरती, शेरबानो गुल्लर, समस्त जलगांव मेमन जमात के लेडीज विंग के प्रेसिडेंट मिनाज कादर भाई टिक्की, प्रेसिडेंट कादर भाई टिक्की, शकील भाई टिक्की, यूथ विंग कोऑर्डिनेटर साहिल टिक्की, प्रोफेसर सज्जाद अहमद हैदराबाद, अब्दुल मजीद बीबा, गनी भाई बीबा, गुलाम मिठू परवनी, हुसैन भाई बीबा, गुल बुटे के एडिटर फारूक सैयद, आसिफ भाई विछी, साकिर भाई चित्तलवाला, सलीम वागाडिया, समीर टिक्की, अंसार हिंगोरा, जाफर नगवदरिया, परवेज बीबा, कादर भाई रानानी, वसीम भाई रानानी, बसीर रानानी, नईम भाई दोराजीवाला के साथ साथ जलगांव शहर और आसपास के कई नामी गिरामी शख्सियात मौजूद रहे। इकबाल मेमन ऑफिसर ने स्कूल के टीचर को बताया कि स्कूल में बच्चों की पढ़ाई की जिम्मेदारी एक टीचर की होती है और बच्चा जब पढ़ लिख कर कुछ बन जाता है तो सबसे पहले अपने टीचर को याद करता है कि टीचर ने मुझे पढ़ाया और आज मैं यहाँ तक पहुँचा। आगे उन्होंने टीचर को बताया कि अब आपकी जिम्मेदारी है कि आप बच्चों को किस तरह पढ़ाते हैं। बच्चों की पढ़ाई की एक अच्छी क्वालिटी एक टीचर ही ला सकता है। साथ में बच्चों के पेरेंट्स को भी बताया कि माँ बाप की भी जिम्मेदारी होती है अपने बच्चों को अच्छी तालीम देना, अच्छा सिखाना। जलगांव मेमन जमात के सदर कादर भाई टिक्की जो बहुत मेहनत करके इस स्कूल की काया पलट की। मैंने कहा था कि दीवारों के अंदर पेंटिंग भी होना चाहिए। देखिए हर किस्म के पेंटिंग ये दीवार के अंदर मौजूद है। खेल कूद का ग्राउंड होना चाहिए, गार्डन होना चाहिए। हालांकि गार्डन की कमी नहीं है, वो जगह हमने वक़्फ़ रखी है कि वहाँ पर इरिगेशन पाइप वगैरह लगा करके वो गार्डन भी वहाँ पर एक बनना चाहिए। कुछ बाकड़े वगैरह भी यहाँ होने चाहिए ताकि माँ बाप भी आवे बच्चों को लेने के लिए तो थोड़ा बैठ सके। बहरहाल एक बात मैं आपको बताऊं कि स्कूल की आराइश और इंफ्रास्ट्रक्चर
कितना भी अच्छा हो, मगर इससे बच्चे की हालत जो है वो भले एक एटमॉस्फेयर अच्छा मिलेगा, बच्चों को तालीम अच्छी मिलेगी, टीचर भी हम लोग और ज्यादा रखने की कोशिश कर रहे हैं। हमने कादर भाई को बोला कि और इसके अंदर टीचर हमको पढ़ाना है, यहाँ टीचर कितनी भी हम कोशिश करें, मगर एक बात ध्यान रखो कि माँ बाप असल जो बच्चे की परवरिश की गोद जो है वो माँ बाप, माँ की गोद से बच्चा परवरिश पाता है, और माँ की गोद से लेकर के कब्र की कोख तक पढ़ाई और इल्म जो है वो हासिल करना हमारा फर्ज है। ये शॉल से और फूलहार से आप लोगों ने सम्मान किया, मगर मेरी ख्वाहिश ये है कि अल्लाह ताला तब तक मेरी जिंदगी को लंबी करे, जब तक मेरा मौत मेरी ना आए, जब तक इस स्कूल से ये बच्चे के अंदर कलेक्टर को मैं सम्मान न करूं, एक डॉक्टर को सम्मान न करूं, इंजीनियर को सम्मान न करूं, पुलिस कमिश्नर को सम्मान न करूं, सीएम और मिनिस्टर को सम्मान न करूं इस स्कूल के बच्चे को, तब तक मेरे को ये नहीं लगेगा कि मैंने ऑल इंडिया मेमन जमात फेडरेशन ने जो खर्च किया है हमारी कौम का पैसा है, एक एक रुपया हमारी कौम का है ये, और हम ये चाहते हैं कि एक एक रुपया हमारी कौम का जो है सही मानों में इस्तेमाल होना चाहिए। यहाँ पर अटेंडेंस, सबसे पहले अटेंडेंस 100% होना चाहिए, और इल्म बहुत बड़ी दौलत है, चाहे वो दीनी इल्म हो चाहे दुनियावी हो, और इल्म अगर आप हासिल कर लिए उसके बाद देखो दौलत भी आपके कदम चूमेगी, शोहरत भी आपका कदम चूमेगी। सिर्फ इल्म हासिल करो, एक एम करो इल्म हासिल करने का। आज मैट्रिक और ग्रेजुएट की कोई वैल्यू नहीं है। आप हायर एजुकेशन दो बच्चों को, कंप्यूटर सिखाओ आप बच्चों को, और उर्दू कई ऐसे बड़े बड़े नामवर आपको बताऊं मैं कि बहुत बड़ी लिस्ट है कि उर्दू के अंदर पढ़ करके भी मैं तो सरकार का और म्युनिसिपैलिटी का शुक्रिया अदा करूंगा। लोग कहते हैं कि मुसलमानों के लिए बहुत तकलीफ है हिंदुस्तान में, मगर मुझे तो ताज्जुब है कि कॉरपोरेशन उर्दू स्कूल दी है मुसलमानों के लिए, अपनी खुद की मातृ जबान वो दी है, उसके लिए इतनी सहूलियत दी है। आज एमएलए का मुझे फोन आया, कादर भाई ने दिया, मैंने बात किया, मैंने उनसे कहा कि भाई आपको पूरी मदद इसको करनी है। बोला इकबाल भाई आप कोई फिक्र मत करना, जितना हो सकेगा हम आपकी स्कूल के लिए मदद करेंगे। और अभी भी उसके बाद फिर दादा ने फोन लगाया और आपके सामने आपने देखा कि उन्होंने कहा कि 15 लाख रुपए का ग्रांट मैं मंजूर करवा करके दूंगा। ये वो नहीं सोचा कि ये उर्दू स्कूल है, ये नहीं सोचा उन्होंने कि मुसलमान के बच्चे पढ़ते हैं, ये है सेकुलर। कि हिंदुस्तान की खूबी जो है ये सेकुलर, यही ताकत अगर हिंदुस्तान के अंदर बरकरार रही और चंद लोग जो माहौल को खराब कर रहे हैं, और ऐसा माहौल अगर ऐसे लोग, ऐसे लीडर, मैं सलाम करता हूं आपको, ऐसे लीडर अगर हिंदुस्तान में रहेंगे तो हिंदुस्तान एटमी ताकत बनेगा, हिंदुस्तान और आगे बढ़ेगा। मैं आपके लीडर को सलाम करता हूं कि ये सोच आपने रखा है, और जो कुछ भी अभी भी आपने जो इस स्कूल के लिए बहुत सारी, मुझे लगता है कि शायद कॉरपोरेशन से, लीडरों से, एमएलए फंड से बहुत सारी मदद मिली है, तो ये अल्हम्दुलिल्लाह। अब रहा सवाल के टीचर, हम चाहते हैं कि टीचर की एक मीटिंग लें और टीचर का क्या काम है और टीचर के क्या फराइज है। मेन जो है वो टीचर है, तो जो जिम्मेदारी मिली है वो हमारा खौफ नहीं। आप ये मत सोचो कि कादर भाई देख रहे हैं या इकबाल भाई बॉम्बे से देख रहे हैं, सबसे पहले ये समझ लो कि अल्लाह देख रहा है। वो अल्लाह वास्ते आपको हक अदा करना है, उसके अंदर ईमानदारी में खयानत नहीं करनी है आपको। जरा सा भी आप नजरअंदाज किए आपके बच्चे के ऊपर
और वो एग्जाम के अंदर फेल हुआ, उसकी जिम्मेदार आपको हम ठहराएंगे। ये समझ लीजिए कि बच्चों को नहीं ठहराएंगे, ये जिम्मेदारी आपकी है। बच्चा फेल नहीं होना चाहिए। और क्या सहूलियत चाहिए आप बताइए। आप कादर भाई को बता देना कि हम लोगों को ये सहूलियत चाहिए। आपको हर किस्म की सहूलियत देंगे। और आप तो खूब नसीबदार हो कि आप इन बच्चों को तराशोगे। कोई इसके अंदर वकील बनेगा, कोई डॉक्टर बनेगा, कोई सीए बनेगा, कोई इंस्पेक्टर बनेगा, कोई कलेक्टर बनेगा, कोई कमिश्नर बनेगा। उसका सारा श्रेय जो है वो आप लोगों के ऊपर है इंशाअल्लाह। और आप लोगों को भी यहाँ से अगर ऐसे बच्चे निकलेंगे तो हम आप लोगों को भी इनाम और इकराम से नवाजेंगे। इनाम और इकराम कोई बड़ी बात नहीं है, मगर एक ऑल इंडिया मेमन जमात फेडरेशन अगर इज्जत कर ले आपकी तो आपके लिए बड़ा फख्र का मुकाम होगा। एक बात और बताऊं मैं कि रानानी फाउंडेशन, मजीद भाई रानानी की भी स्कूल यहाँ है। हमें फख्र है 36-56 कि हमें फख्र है कि वो भी मेमन और ये भी मेमन का इदारा, वो भी हमारे ओहदेदार हैं। तो बड़ी बेहतरीन तरीके से रानानी फाउंडेशन चला रहे हैं। जैसे उनके जैसा तो हम ये नहीं कर पाएंगे, मगर उन्होंने भी काफी ध्यान दिया है, काफी अच्छी तरीके से। हमारे में कोई इख्तिलाफ नहीं है, कोई किसी को ऐसा नहीं लगे कि कोई कंपटीशन के अंदर है। वो भी हमारी स्कूलें, हम चाहते हैं कि हमारे आपस के अंदर अगर आगे जाकर के कोई कोऑर्डिनेशन अगर करना पड़े साथ में मिलकर के, तो कोऑर्डिनेशन भी करेंगे। मिल करके स्पोर्ट्स का गेम हो, मिल करके और भी कुछ एग्जीबिशन हो, मिल करके अगर कुछ करना चाहें तब भी हम इंशाल्लाह आगे जाकर के करेंगे। मिल के हम इंशाल्लाह ये सारी चीजें करेंगे। वो भी हमारी स्कूल है और ये स्कूल भी उनकी स्कूल है। वहीं प्रोफेसर सज्जाद अहमद ने बताया कि मुझे खुशी है कि आज ऑल इंडिया मेमन जमात फेडरेशन की तरफ से समस्त जलगांव मेमन जमात के सहयोग से ऑल इंडिया मेमन जमात फेडरेशन स्कूल बनवाई गई और इसमें जरूरतमंद बच्चों को पढ़ाया जा रहा है। मेमन जमात में अगर स्कूल ना बनवाई होती तो ये बच्चे सड़कों पर भटकते हुए नजर आते या गलत कामों को अंजाम देते हुए नजर आते, लेकिन आपकी जमात ने स्कूल बनवाकर इसमें जरूरतमंद बच्चों को पढ़ाने का जो सालाना काम को अंजाम दिया है, जिसके बदले मुझे खुशी हुई। और बच्चे जब बड़े होकर कुछ बन जाएंगे तो आपकी जमात को दुआ देंगे। समस्त मेमन जमात जलगांव की तरफ से आए हुए सभी मेहमानों का शॉल पहनाकर और गुलदस्ता देकर शानदार सम्मान किया गया और आए हुए सभी मेहमानों का आभार व्यक्त किया गया। प्रोग्राम के अंत में मेमन एंथम और नेशनल एंथम किया गया और स्कूल के बच्चों को नाश्ते का पैकेट दिया गया और प्रोग्राम को सफलतापूर्वक कामयाब बनाया गया। मेमन कॉम से जुड़ी हर खबरों को देखने के लिए हमारी मेमन टाइम न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी न्यूज को शेयर करें, लाइक करें और देखते रहिए मेमन टाइम्स न्यूज। अल्लाह हाफिज, सबा खैर। आइन आ रही आयो मेमन कॉम जी खबरों जी चैनल एतरे मेमन टाइम्स न्यूज।